हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 11th में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है ना, हम लोग का टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ने से आपका पूरा का पूरा जो ना क्या बोले माइंड सेट जो है आपका चेंज हो जाएगा। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसका। तो सबसे पहले समझते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो परम्यूटेशन मतलब होता है, सिंपली आप समझिए कि अगर कोई पूछेगा आपसे बट आप परम्यूटेशन क्या समझते हैं, तो आप बोलिएगा परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। क्या बोलिएगा? परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट, है ना। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट और क्या सर? और ऑर्डर, ये चीज परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट और ऑर्डर। तो सर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, किसी भी चीज को चुनना, सिलेक्शन, है ना। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, सेलेक्ट करना, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करना मतलब कॉम्बिनेशन, सेलेक्ट करना मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, और परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट और ऑर्डर। तो आप समझिएगा कि सर दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यही है कि सर कॉम्बिनेशन मतलब होता है ओनली सेलेक्ट करना, ओनली चुन लेना। जैसे हम चुनते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या पढ़ना है, तो हम बोलेंगे मैथ्स पढ़ना है, दैट इज कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉम्बिनेशन। और परम्यूटेशन मतलब क्या होता है कि सर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुनना है और उसको फिर अरेंज करना है, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब होता है चुनना और फिर अरेंज करना, दैट इज परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? ओनली चुनना। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं? अच्छा, इसमें एक सेंटेंस बोलिए, हिंदी वर्ड बोलिए जो बहुत ही काम का होता है, जो बोलते हैं फिर। जैसे ये और फिर ये फिर ये, इसको बोलते हैं फिर मतलब अगर कोई काम लगातार कंटिन्यूअस में है या प्रोग्रेस में है, उसमें हम यूज करते हैं फिर। जैसे ये काम फिर ये काम किए फिर ये काम किए, उसमें हम लोग यूज करेंगे इनटू। उसमें क्या यूज करेंगे? इनटू। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं क्या है सो। ठीक है, तो पहला पॉइंट ए डाल लीजिए आप, फर्स्ट पॉइंट ए डाल लीजिए कि परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट और ऑर्डर, और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन और कलेक्शन भी कुछ लोग बोलते हैं कलेक्शन, बट सिंपली एक बात समझिए, है ना, सिलेक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है, इसका फर्स्ट पॉइंट यही है, इसमें एक नोट डाल दीजिएगा, नोट कि अगर कभी भी आपको फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, फिर का मतलब जो होता है, फिर का मतलब, है ना, फिर का मतलब जो होता है वो क्या होता है? इनटू होता है, इनटू। आप समझिए इनटू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहां कोई भी काम एक के बाद एक हो रहा है, मतलब लगातार कंटिन्यूअस में है, प्रोसेस में है, वहां हम लोग यूज करेंगे फिर मतलब इनटू। इनटू मतलब मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई कहाँ यूज करेंगे? अगर कोई काम जो है प्रोसेस में है, किसमें है? प्रोसेस में है या कंटिन्यूअस में है, किसमें है? कंटिन्यूअस में है। ठीक है, कंटिन्यूअस में है, तो वहां हम लोग यूज करेंगे फिर। जैसे सर समझिए ऐसे, जैसे मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, हमने फिजिक्स पढ़ा, फिर हम लोग मेरे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और फिर मैथ्स है। ठीक है, हम लोग को अगर लगातार पढ़ना है तो हम बोलेंगे फिजिक्स पढ़े पहले, फिर केमिस्ट्री पढ़े, फिर मैथ पढ़े, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पे फिर का इस्तेमाल होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? इनटू का सिंबल देंगे। या हम ऐसा बोलेंगे कि सर मेरे पास फिजिक्स या मैथ्स पढ़ना है, या अगर जहाँ पे या का इस्तेमाल आएगा वहां पे हम प्लस यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? सर फिजिक्स पढ़ेंगे आज, या तो फिजिक्स पढ़ेंगे या मैथ पढ़ेंगे। तो जहां पे भी या आएगा वहां पे प्लस यूज करेंगे, और जहां पे फिर आएगा वहां पे हम मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। तो याद रखिएगा कि फिर का मतलब क्या होता है? फिर का मतलब होता है इनटू। ठीक है, चलिए इसका हिंदी वर्ड बहुत ही मीनिंगफुल होता है, सो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा आप। तो इसमें क्या कीजिए सर, ये भी लिख लीजिएगा, और कि सर या का मतलब क्या होता है? तो या का मतलब, है ना, या अगर रहेगा तो या का मतलब जो होगा, मतलब, है ना, मीनिंग, है ना, या का मतलब होता है क्या चीज? प्लस। इसको भी आप लिख लीजिए, या का मतलब प्लस, मतलब एक काम या दूसरा काम, उसको बोलते हैं प्लस। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं कि आप इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं फटाफट। तो वन का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, वन में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या है सर? फर्स्ट पॉइंट है कि इन दिस चैप्टर, लिख लीजिए इसको, आप लिख लीजिए पहले, इन दिस चैप्टर, ताकि फिर हम लोग लिखने का भी नहीं मिलेगा, हम लोग सिर्फ बस सॉल्व करना है इसमें। इन दिस चैप्टर
in this chapter we will study we will study we will study we will study the number of ways, the number of ways, the number of ways of arrangement इसको कॉपी में लिख लीजिए पहले आप, ठीक है। अरेंजमेंट और सिलेक्शन क्या बोले, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, किसमें, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट और सिलेक्शन है ना, ऑफ समथिंग है ना, ऑफ समथिंग और all of the things, or all of the things out of given collection, कोई भी गिवन कलेक्शन है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। कोई भी कलेक्शन दिया हुआ है, जिसे मान सकते हैं मेरे पास बहुत सारा बुक्स है, एक कलेक्शन से बुक्स का कलेक्शन है, उसमें से चुनना और उसको अरेंज करना, यही पढ़ना है आप लोग को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी एंड सी, याद रखिएगा, पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। शॉर्ट में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पी एंड सी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इसको आप लिख लिए वीडियो पॉज करके, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हम लोग वीडियो पॉज कर लिया, लिखिए फटाफट आपको, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट में ये आ रहा, फर्स्ट पॉइंट का आपका ए है ना, फर्स्ट पॉइंट का आपका ए है। वीडियो पॉज कर लिए और लिखिए फटाफट, क्या क्या बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी, आइए बात करते हैं आगे हम लोग। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, बस देख रहे हैं कि जहां डार्क कर रहा है वो नहीं दिख रहा है बस। अब चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं अगला, चलिए पॉइंट नंबर 2 लिखिए। ध्यान से देखिएगा प्लीज, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा सही से ध्यान देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब पॉइंट नंबर इसका 1 का ही बी लिखिए, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी है द word permutation, the word permutation है ना, permutation लिख लिया, permutation, the word permutation means arrangement। क्या मतलब, अरेंजमेंट, ये लिख लीजिए आप, मीन्स अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट ऑफ क्या है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज है उसको अरेंज करने का तरीका, ठीक है। and what and the order in which the things are to be put is very important है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम का पॉइंट लिखवा रहे हैं आपको हम। परमुटेशन में आपको चुनना और उसको अरेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बोलता है द वर्ड परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, थिंग्स का अरेंजमेंट है ना, अब किसमें, ऑर्डर में है ना, इज द थिंग्स आर टू बी पुट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस ऑर्डर में उसको अरेंज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी लिखिए, पॉइंट नंबर सी लिखिए पहले आप। पॉइंट नंबर सी क्या है सर, कॉम्बिनेशन मीन्स, देखिए कॉम्बिनेशन मीन्स simply कलेक्शन, सिंपली क्या, कलेक्शन, जो कि आपको हम समझाया वही लिखवा दे रहे हैं आपको हम, कलेक्शन ऑफ द थिंग, of the things, collection of the things, and लिख लिया, and here order is
ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लीजिए, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड हेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज कर लिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, हम लोग आगे सीखते हैं। चलिए, जो आपको हम बताएं वही आपको लिखा दिया आपको, ठीक। अब इसके आगे बात करते हैं, क्या हम लोग आगे है। सो स्टार्टिंग है तो कीप पैशंस, जितना धैर्य रखिएगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। अगर चाहते हैं रियली कि पीएनसी हम ढंग से पढ़े तो आप लगातार देखते रहिए और समझते रहिए। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 है ना। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करें। पॉइंट नंबर 2 क्या है? कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 1। पॉइंट नंबर 2 में है कंसेप्ट 1। कंसेप्ट 1 क्या है सर? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये आपका कंसेप्ट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 में कंसेप्ट 1 है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या कहता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर आपके पास दो काम है, एक काम ये है, एक काम ये है ना। इस काम को करने के तरीके अगर m है और इस काम करने के तरीके n है, ठीक है, तो हम इन दोनों काम को कितने तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में सिखाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे समझिए, ऐसे मेरे पास काम A है और ये काम B है, ठीक है। काम A को हम कर सकते हैं m तरीके से, 5 तरीके से, 6 तरीके से, 20 तरीके से कर सकते हैं कोई भी काम को। उस तरह से काम B है, उसको भी हम n तरीके से कर सकते हैं। एक काम खत्म करेंगे और साथ में दूसरे काम को भी लगातार खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो कितने तरीके से हम A और B को कर सकते हैं उसको सिखाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो समझिए, अगर कोई काम लगातार हो रहा है, जैसे A खत्म किए और तुरंत B में लग गए हम करने के लिए, तो दोनों काम को करने के तरीके होते हैं m क्रॉस n वेज होते हैं, m क्रॉस n वेज होंगे। यही हमको सीखना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, ठीक है। चलिए, अब लिखिए पहले इसके बारे में, फिर बात करते हैं। पहले लिख लीजिए क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो बताएं वही चीज लिखिए। पहले लिखिए, इफ क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लिखिए इफ वन वर्क कैन बी डन in m ways and after finishing, after क्या finishing मतलब एक को खत्म होने के बाद, after finishing it another work can be done in n ways है ना, n ways, then both the work can be done in कितना, in m क्रॉस n ways। लिख लीजिए m क्रॉस n way, जो भी समझाए वही लिखा दिया आपको हम। इसमें खास बात क्या है कि if they are done one after another, मतलब दोनों काम जो है एक के बाद एक होना चाहिए, another, then उस काम को करने तरीके होंगे m क्रॉस n होंगे। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक। अच्छा, एक चीज क्या है इसमें ये पता होना चाहिए, ये भी स्टार पॉइंट समझ सकते हैं आप कि सर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन बोथ आर सेम, दोनों सेम होते हैं। कैसे सर? कैसे समझिए, ऐसे जैसे मेरे पास एक कोई फुलवारी का बगीचा है जिसमें फूल लगाया हुआ है ना, हम लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फूल लगा दिए ऐसे है ना, रो में लगा दिए। उसका कॉलम में लगाते हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है पूरा फूल, ये पूरा फूल भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा है ना, ये पूरा भरा पड़ा है। तो आपसे पूछेंगे कि सर इसमें कितने फूल लगे हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर 9 9 9 9 9। तो आप बोलिएगा सर 9 इंटू कितना, 9 इंटू या 9 प्लस 9 बोल सकते हैं, 9 प्लस
9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 45, 45। एक तरीका ये हो गया जिसको बोलते हैं एडिशन, एडिशन। और इसी को हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। कैसे सर? ये 9 और ये 5, तो कैसे सर? ये हो जाएगा, ये हो गया एडिशन वे, दिस इज कॉल्ड एडिशन वे, ये ना, ये एडिशन हो गया, दिस इज कॉल्ड एडिशन। और इसी को हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 9 इंटू कितना, 9 इंटू 5, दैट इज 45। बस इसलिए लोग कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, बस हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन को सॉर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपको दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए आपको दिख रहा है, वेरी गुड, है ना। आगे बात करते हैं, इसको वीडियो पॉज कर लिए और लिख लीजिए साहब, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा इसको साहब। नोट्स जो लिखवा रहे हैं उसको पढ़िएगा पहले आप, ठीक है, पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या लिखाया गया है, क्या समझा रहे हैं, उसको आप वीडियो को एक बार 2 बार देख के आप समझ सकते हैं कि हाँ सर क्या सिखा रहे हैं आपको। फिर भी समझ नहीं आता फिर कमेंट कीजिए, फिर देखते हैं कोई और तरीका होगा तो सिखा सकते हैं आपको हम, पर प्लीज कमेंट कीजिए आप। चलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये हम लोग का थ्योरी पार्ट्स हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लंबा नहीं करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम यहीं पे इसको रोक रहे हैं। ठीक, तो थैंक यू।